बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो हमने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया था, आज उसका सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का, और उसके अलावा हमने देखा था कि एरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस क्या है। एरेनियस ने आपको बताया था कि हर वो चीज़ एसिड होगी जिसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करें, जब आप उसका एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो वो प्रोटॉन डोनेट करे। जैसे कि एग्जांपल में आपको बताया था कि HCl आपके पास जब इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये H+ और Cl नेगेटिव आयन बनाता है, यानी कि ये प्रोटॉन डोनेट करता है। तो इस एरेनियस ने बोला था कि अगर कोई चीज़ प्रोटॉन डोनेट करेगा वाटर में जाने के बाद, एक्वा सोल्यूशन बनाने के बाद, तो उसे आप एसिड कहेंगे। और बेस के बारे में उसने बोला था कि अगर कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन डोनेट करे तो उसे बेस कहेंगे। तो उसकी एग्जांपल थी जी NaOH, अगर आप इसमें वाटर ऐड करें या इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो ये आपके पास Na+ और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, यानी कि आपके पास ये OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि आपके पास एसिड किस चीज़ को बोला एरेनियस ने, जो प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस किसको बोला, जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव आयन डोनेट करे। अब जब आपके पास फर्दर स्टडीज़ हुई, कंपाउंड डिस्कवर होना शुरू हुए, तो कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते थे, कुछ कंपाउंड ऐसे जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते थे उन्हें भी एसिड कहते थे, या कुछ बेसिस ऐसी थी जो OH नेगेटिव आयन डोनेट नहीं करती थी लेकिन उन्हें हम बेस कहते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया गैस जो है, जो अमोनिया गैस है ये एज अ बेस रिएक्ट करती है। इसकी जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिस की तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये अमोनिया गैस के अंदर जब आप लिटमस पेपर रेड डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आपके पास अमोनिया जो है वो बेस है। लेकिन अगर आप इस अमोनिया को वाटर के अंदर डालेंगे तो ये OH आयन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास OH आयन है ही नहीं, तो ये OH आयन कैसे डोनेट करेगा। तो आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई एरेनियस के कंसेप्ट के अंदर, कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो बेसिस की तरह बिहेव तो कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि वो एरेनियस के मुताबिक बेसिस नहीं हो सकती थी। तो इस मसले को हल करने के लिए जो है दो रिसर्चर्स थे, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। ये डैनिश है ब्रॉन्स्टेड और ये इंग्लिश रिसर्चर है लॉरी। इन दोनों ने 1923 के अंदर अपने अपने सेपरेट कंसेप्ट पेश किए, जो तकरीबन एक ही जैसे थे। तो इन दोनों को मिला के फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस का नाम दिया गया। इन दोनों ने ये प्रपोज किया कि एरेनियस की तरह ही जो स्पीशीज़ प्रोटॉन डोनेट करेगी उसे हम एसिड बोलेंगे। इनकी जो डेफिनेशन थी एसिड की वो एरेनियस की तरह ही थी, सेम डेफिनेशन थी कि एनी स्पीशीज दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन H+ आयन इज कॉल्ड एसिड। तो डिफरेंस आया वो है बेस के अंदर। एरेनियस ने बोला था कि बेस वो कंपाउंड होगा जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ये बोला कि जो भी कंपाउंड एसिड का डोनेट किया हुआ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा अपने अंदर, अपने साथ एक्सेप्ट कर लेगा, उसे हम बेस बोलेंगे। जैसे कि आपके पास ये अमोनिया है, अगर आप इस अमोनिया का रिएक्शन कराएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अब रिएक्शन में क्या हाइड्रोजन है, आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वा सोल्यूशन है इसका। तो एक्वा सोल्यूशन के अंदर आपके पास H+ और Cl नेगेटिव आयन होते हैं। अमोनिया ने जब आपने अमोनिया इसके अंदर डाला तो क्या हुआ कि ये जो प्लस था ये इस NH3 ने एक्सेप्ट कर लिया और ये कन्वर्ट हो गया NH4+, और आगे पास यहाँ पे बना Cl नेगेटिव। अब आप देखें कि NH4 को हम बेस तो कह रहे हैं, लेकिन एरेनियस के मुताबिक तो ये बेस नहीं है। लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट है जिसमें उन्होंने बोला था कि बेस वो चीज़ होगी जो एसिड का डोनेट किया हुआ प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे आप देखें कि HCl का डोनेट किया हुआ जो प्रोटॉन था H+ वो इस NH3 ने एक्सेप्ट किया है, यानी कि ये आपके पास क्या बन गई अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। इसे आप कहेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। तो अब इस डेफिनेशन में या इस कंसेप्ट के अंदर आपके पास बेसिस का जो कंसेप्ट है थोड़ा और वाइडर हो गया है। उसके अंदर आपके पास एक और नई डेफिनेशन ऐड होगी कि बेस वो भी बेस होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो OH डोनेट करेगा वो बेस नहीं होगा, वो भी बेस है, लेकिन वो कंपाउंड बेसिस हैं जो एसिड का दिया हुआ प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, जब आप HCl और वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो HCl का वाटर के अंदर जाते ही जो है आयनाइजेशन हो जाती है, HCl कन्वर्ट हो जाता है H+ और Cl नेगेटिव में, और वाटर भी अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है H+ और OH नेगेटिव में। अब होता क्या है कि जब आपके पास HCl की आयनाइजेशन होती है H+ और Cl नेगेटिव में, आपके पास जो ये वाटर है H2O, इसका ये जो O है ना, इसके ऊपर दो लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर का आप इस तरह एग्जांपल ले लें कि जो ऑक्सीजन होता है ना, उसके लास्ट शेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाते हैं बॉन्डिंग के अंदर। अब हो तो टोटल 8 गए, 2 2 4 और 2 6 और 2 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना ली, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने कोई बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो आप इनको बोलोगे लोन पेयर्स। अब ये जो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इस प्रोटॉन को, क्योंकि ये प्रोटॉन है, इसके अंदर H+ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये H+ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये H+ में कन्वर्ट हो जाता है। अब H के अंदर तो था ही एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, जब H डोनेट हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, तो पीछे सिर्फ आपके पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ही बचा, तो इसलिए हम इसको H+ को प्रोटॉन ही बोलते हैं। ये जो आपके पास लोन पेयर था, ये जो हाइड्रोजन है ये इस H+ को अपना लोन पेयर शेयर करेगा इसके साथ और ये बनाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे उसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही क्या कहते हैं उसको एटम की तरफ से आ रहा है जो कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि H3O। अब ऑक्सीजन ने क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, बनाने तो इसको 2 चाहिए ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ने बना लिए 3, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो आपके पास जब HCl वाटर के अंदर आप डालेंगे तो आपके पास एक बनेगी स्पीशी H3O+ और आपके पास Cl नेगेटिव जो है वो बाहर अलहदा रह जाएगा। अब ये जो रिएक्शन होता है ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। HCl+ H2O का जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl जो है ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये आपके पास हो गया एसिड। इसी तरह आपके पास जो HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया वो प्रोटॉन H2O ने एक्सेप्ट कर लिया, वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जो आगे पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी है उन्होंने क्या बोला था कि जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो बेस होगी, तो आगे पास यहाँ पे वाटर जो हो गया वो बेस बन गया। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ये एसिड और ये बेस है, क्योंकि HCl प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और H2O प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है उसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो H3O होगा ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करके कन्वर्ट हो जाएगा HCl के अंदर, तो यहाँ पे ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और Cl नेगेटिव जो है ये रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HCl में कन्वर्ट होगा, तो क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया होगा तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। इस चीज़ को एक बार दोबारा समझ लें कि जब भी आपके पास आयोनाइजेशन होती है वाटर के अंदर तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। HCl को आपने वाटर के अंदर डाला, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और H3O और Cl नेगेटिव के आयन बने। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्योंकि HCl डोनर है और वाटर एक्सेप्टर है, तो डोनर है तो एसिड, H2O जो है वो बेस है क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है उसके अंदर अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज हो गए। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो H3O और Cl नेगेटिव हैं, तो H3O अब बैकवर्ड रिएक्शन में H3O डोनर है, वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और Cl नेगेटिव इसके दिए हुए डोनेट किए हुए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसको हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट बेस। तो इसके अंदर अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि हर एसिड जो है ये HCl है ना, जब HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, डोनेट करने के बाद एसिड कन्वर्ट हो गया अपने कॉन्जुगेट बेस में। एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, कॉन्जुगेट बेस में, और जो बेस थी H3O वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट होगी कॉन्जुगेट एसिड में। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास ये जो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सी चीज़ एसिड की तरह रिएक्ट करेगी, कौन सी चीज़ बेस की तरह रिएक्ट करेगी, उसको समझने के लिए आगे बाद कॉन्जुगेट का जो कंसेप्ट है ये ज़रूरी है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है पेयर, और इस कंडीशन के अंदर ये कॉन्जुगेट्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जिस तरह वाटर है H2O, अब ये इधर जब HCl ने एज अ एसिड रिएक्ट किया और बेस H2O ने एज अ बेस रिएक्ट किया, तो अब यहाँ पे देखिए ये HCl एसिड है और H2O बेस है, इधर H3O एसिड है और Cl नेगेटिव बेस है। तो यहाँ पे जो आपके पास कोई भी कंपाउंड एज अ एसिड रिएक्ट करेगा या एज अ बेस रिएक्ट करेगा, ये उसके साथ जिस कंपाउंड से आप रिएक्ट करा रहे हैं उन दोनों की नेचर पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ एसिड होगी और क्या चीज़
बेस होगी। जब आप HCl का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो यहाँ पे आपके पास जो बेस होती है वो क्या होती है H2O। क्यों? क्योंकि ये HCl का डोनेट किया हुआ प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर आप इसी H2 का रिएक्शन कराएं NH3 के साथ, अमोनिया गैस के साथ, तो आपके पास यहाँ पे जो चीज़ बनती है वो NH4 प्लस OH नेगेटिव। यानी कि अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया, तो प्रोटॉन डोनेट किया तो क्या बन गया? एसिड। अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? बेस। वाटर ने प्रोटॉन डोनेट किया, H निकल गया तो क्या चीज़ बची? OH नेगेटिव। तो जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है उसके बाद जो स्पीशीज़ बचती है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो वाटर की कॉन्जुगेट बेस क्या थी यहाँ पे? OH नेगेटिव। इसी तरह अमोनिया ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इसने बनाई कॉन्जुगेट एसिड। तो अमोनिया से क्या बना हमारे पास? NH4 प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद। तो ये आपके पास हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। अब ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसको आप समझ लें कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है। कॉन्जुगेट एसिड बनेगा एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो स्पीशीज़ बनेगी उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। सॉरी, एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो स्पीशीज़ बनेगी उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, और बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज़ बनेगी उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। हर एसिड का कोई कॉन्जुगेट बेस होगा और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। जब भी आप रिएक्शन करेंगे उनके अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी लाजमी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अंदर जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उसके बाद जो स्पीशी बचेगी एसिड की उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, और जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके नई स्पीशी बनाएगा तो उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटर यहाँ पे एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर सेम आपके पास जो वाटर है वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है। तो जो कंपाउंड एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, उन कंपाउंड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कंपाउंड। अब ये एम्फोटेरिक कंपाउंड कौन से होंगे? जो एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं। आप ये समझ लें कि एसिड और बेस के दरमियान में जो कंपाउंड होगा उसे हम कहेंगे एम्फोटेरिक। इसके अंदर प्रॉपर्टीज ये एसिड और बेस कब एसिड कब बेस रिएक्ट करेंगे ये डिपेंड करेगा कि आप इन कंपाउंड को किन कंपाउंड के साथ, जो दूसरा कंपाउंड जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं या जिसके साथ इसकी आयोनाइजेशन हो रही है वो कौन सा कंपाउंड है। जैसे एसिड की प्रेजेंस के अंदर वाटर बेस बन गया, और ये जो बेस NH3 है इसकी प्रेजेंस के अंदर वाटर एसिड बन गया। इसी तरह अगर कोई और आगे पास एम्फोटेरिक कंपाउंड है तो वो भी, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। यानी कि अगर आप उसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बेस का काम करेगा, अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो एसिड का काम करेगा। तो एम्फोटेरिक जो है वो अपनी नेचर क्या शो करेंगे, एसिड या बेस, वो डिपेंड करेगा कि आप उन एम्फोटेरिक कंपाउंड को किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब ये तो आपके पास यहाँ पे समझ आ गई हमारी बात कि OH नेगेटिव कि जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी उसे हम बेस कहेंगे। तो हमारे पास अब अरहेनियस का जो एसिड है ना, जितने भी अरहेनियस एसिड हैं, अरहेनियस एसिड कौन से एसिड? जो अरहेनियस की डेफिनेशन के मुताबिक एसिड है। यानी कि जो अरहेनियस कहता है कि प्रोटॉन डोनेट करने वाली स्पीशी को हम एसिड कहते हैं, वही चीज़ ब्रॉन्स्टेड और लॉरी भी कहते हैं। तो इसका मतलब है जितने भी अरहेनियस एसिड हैं या ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड हैं वो सारे के सारे अरहेनियस एसिड हैं, और अरहेनियस के जितने भी एसिड हैं वो सारे के सारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के एसिड्स हैं। लेकिन अब मसला कहाँ आता है? मसला आता है बेस के अंदर। अरहेनियस के मुताबिक बेस वो चीज़ है जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करे। तो जितने भी आपके पास अरहेनियस के बेसिस हैं वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बेसिस नहीं हैं, सिर्फ अरहेनियस के एसिड ब्रॉन्स्टेड लॉरी के एसिड है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन इन दोनों ने सेम तरीके से की थी। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जैसे आपके पास CO2 है, SO3 है। अब ये कंपाउंड भी आपके पास एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। SO3 गैस जो है ये एसिडिक बिहेवियर शो करती है, CO2 गैस भी एसिडिक बिहेवियर शो करती है। लेकिन ये ना तो अरहेनियस की डेफिनेशन के ऊपर पूरे उतरते हैं ना ब्रॉन्स्टेड लॉरी के, क्योंकि दोनों ही आपके पास प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो अब इन कंपाउंड को भी, क्योंकि ये आपके पास जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो एसिड्स की तरह हैं, तो इनको भी एसिड होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास अरहेनियस के अंदर जो कंसेप्ट था उसके अंदर ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन थी। इसी तरह ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंसेप्ट के अंदर भी लिमिटेशंस हैं। इसने बेसिस को तो आपके पास जो है रीडिफाइन कर दिया, लेकिन एसिड की डेफिनेशन सेम ही रखी। तो अब क्योंकि ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये एज आ एसिड काम कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर जो थर्ड कंसेप्ट हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इस कंसेप्ट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।
आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि ब्रॉन्सन लॉरी ने जो कंसेप्ट पेश किया था उसके मुताबिक एसिड और बेस किसे कहते हैं। उसके अलावा हमने कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड इन दोनों के पेयर को भी देखा कि कैसे कॉन्जुगेट एसिड बनता है और कैसे कॉन्जुगेट बेस बनती है। तो आपने आज के लेक्चर को बुक के साथ कंपेयर करके देखना है, इसको लर्न करना है। इन जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेविस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। शुक्रिया।